Welcome to Trade Forward Trading Academy, and today we will see the awesome Brahmastra strategy that is mainly applicable for stock options and Bank Nifty options. Past two lectures में हमने Bank Nifty के related बहुत कुछ देखा था, and today we can just see the stock options में क्या होगा. Good afternoon all of you. Myself Professor Amar Mandekar. I'm working from last 8 to 10 years. I'm working in the stock market industry. Regularly Allies Blue के साथ हम connected होते हैं and उनके clients के लिए हम lectures देते हैं. This webinar is in both the language, Hindi as well as English. Language is not the matter at all because these are the technical terms oriented webinar होगा. So don't worry about that. Yeah, good afternoon. कितने जन मुझे पहली बार सुन रहे हैं सर? आपको आज पहली बार हम सुन रहे हैं. कितने जन ने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड? How many traded in the bank nifty? How many of you are traded in bank nifty? Me. Good. There are majority are in the bank. Today we can discuss about stock options and bank nifty options. We also traded in the bank live session itself. Today हम लोग live में भी थे, आज 2 बार live में थे. In fact morning में भी थे and afternoon भी थे. And we traded in the bank the last. So we traded in the bank also. This is my telegram. जहाँ पे हम regularly जाते हैं. And we traded in bank nifty also today. 400 का put option हमने लिया था. In fact in live market में वो कैसे लिया था, क्यों लिया था, what is the logic behind that, वो सब कुछ आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, दोनों put option थे, 54,400 का भी and 54,500. Because morning से I'm bearish होती for the bank nifty. तो even Bajaj Auto भी कैसे join करना है, तो लिंक शेयर किया मैंने. You can join if you want. Good. Even morning में हमने कोफोज दिया था. तो ट्रेड कैसे करना है, कैसे देखना है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे. इसके लिए आज हमको लाइव वेबिनार में बुलाया है. एंड डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज. आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. मैं दोनों लैंग्वेज में समझा. अगर आपको नहीं समझेगा, मैंने फिर से बोला, दिस इज लैंग्वेज इज नॉट द प्रॉब्लम. सो टुडे कैसे दिया, ये पुट ऑप्शंस में कैसे ट्रेड लिया, कैसे ओवर डेटा को देखा, कोफोज कैसे सिलेक्ट किया, रेंज कैसे मार्क किया, ये क्रॉसओवर क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, कैसे देखना है, क्या करना है, वो हम लोग आज देखेंगे. नॉट इवन टुडे ऑल्सो, इन यस्टरडेज सेशंस ऑल्सो. कि कौन से कल भी हम लोग गए थे लाइव में. कल हमने सीई में देखा था ट्रेड, बैंक निफ्टी सीई में. तो कैसे देखना है, या वोल्टाज में कैसे ट्रेड लिया था. टुडे स्ट्रैटेजी हम लोग जो है वो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल में भी कर सकते, बट मेजोरिटी आर द इंट्राडे ट्रेडर्स. तो अगर बैंक निफ्टी है तो वी कैन प्लान अबाउट द इंट्राडे, एंड अगर स्टॉक है तो यू कैन प्लान अबाउट द पोजिशनल ऑल्सो. डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये ट्रेड कैसे लिए, कल हमने इसमें लिया था, कॉल ऑप्शन में लिया था. एंड एवरीडे लाइव भी हम जाते हैं बेसिकली. तो कल हमने मारुति में देखा था कि मारुति कैसे करना है, वोल्टाज में देखा था कि वोल्टाज में कैसे ट्रेड होगा. तो सब कुछ कल हमने पीडी लाइट दिया था, आज ब्लास्ट हुआ पीडी लाइट. तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है. जैसे कोफोर्ज था 7,000 का जो सी था, 2 दिन पहले दिया था. तो ये स्टॉक ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना है, क्या ये सब कुछ आपको बताया जाए. दोज आर इंटरेस्टेड, मैंने शेयर किया है, लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया है. आज आपको नेक्स्ट 1 आवर प्रॉपर अटेंशन देना. एंड आई बिलीव कि दिस स्ट्रैटेजी विल चेंज योर स्टॉक मार्केट के पास देखने का नजरिया पूरा चेंज कर देगा. बेसिकली फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग, बोथ द वेज में यू कैन चेंज योर लाइफ इन ट्रेडिंग एस्पेक्ट. बिकॉज दिस इज प्योरली अ प्राइस एक्शन, बिकॉज दिस इज द बायर्स एंड सेलर्स का गेम. बेसिकली आई डोंट बिलीव ऑन एनी टाइप ऑफ इंडिकेटर. रादर देन इंडिकेटर, आप बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं, बिग प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, by using OI data, that is one type of tool. So by using that tool and only price action concept, you can easily capture the big rallies. ठीक है, so start करने से पहले the basic price action concept जो सबको पता है, like स्टॉक को अगर आगे बढ़ना है, कोई भी स्टॉक अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जर्नी ऐसे कुछ तो स्टार्ट होता है. एंड फिर ये अपट्रेंड का स्टॉक है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मार्केट डाउन या अप जाना के लिए रेडी होता है. तो ये जो भी कुछ फेज है, जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आता है डाउन साइड में, तो यहाँ पे काफी टाइम एक रेंज में रहता है. एंड दिस रेंज कंप्लीटली डिसाइड ये अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट. इन द माय साइड वो अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, दैट डजंट मैटर एट ऑल. मुझे क्या फोकस करना है कि हाउ टू डील विद दैट ब्रेकआउट. इन दैट ब्रेकआउट various further aspects depend. So initially 1 hour में काउंटिंग होगी. We can discuss about that also कि how to decide कि वो
अपसाइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, वो उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, उसके पीछे वॉल्यूम के फैक्टर्स है, उसके पीछे बहुत सारे ईएमएस के फैक्टर्स है, और पीछे का गैप था क्या, फेयर वैल्यू गैप था क्या, वो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे। बट बेसिकली ट्रेड कैसे करना वो हम लोग एक 10 मिनट्स में मैं आपको समझाऊंगा। दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स ऑसम इन बैंक निफ्टी एज वेल एज स्टॉक। सो पहले हम स्टॉक्स के पास जाएंगे एंड देन इन डिटेल में बैंक निफ्टी के पास जाएंगे। सो इनिशियली आई विल डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स and then I will go through the bank nifty. Stocks के लिए price action as well as I take the help of the scanner and by using that strategy क्या है वो I will reveal that basic strategy, बहुत ही basic strategy। मुझे क्या करना है, ऐसे stocks आइडेंटिटी जो रेंज में कैलकुलेट कर रहे हैं, रेंज में चल रहे हैं। आपको पता रहेगा कि कोई भी मार्केट 70% टाइम्स रेंज में रहता है एंड 30% टाइम सिर्फ ट्रेंडिंग में रहता है। तो ये 30% मुझे कैप्चर करने आना चाहिए। वॉरेन बफेट जी का एक वन स्टेटमेंट है, ऑलवेज बी पेशेंस, मतलब आपके सेटअप के लिए आपको वेट करना है। मतलब जिसको स्टॉक मार्केट में स्पेशली इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, जिनको पेशेंस करने आ गया, दे विल बी द मास्टर इन दिस मार्केट। सो 30% ही आपका ट्रेंडिंग आने से साइडवेज एक्शन। इफ यू टोटली डिपेंड ऑन द इंडेक्स देन आपकी होल लाइफ डिफिकल्ट में जाने वाली। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो सेबी ने रिपोर्ट भेजा है 90%, उसमें 90% निफ्टी ट्रेडर ही होते हैं। तो जस्ट फोकस शिफ्ट करो एंड फोकस शुड बी ऑन द स्टॉक्स। के स्टॉक्स में भी एवरीडे बहुत सारे मोमेंटम होते हैं बिकॉज दिस इज द बुल मार्केट। इवन दो बेयर मार्केट होगा तो भी डाउन साइड मूवमेंट हो गया, हमको क्या करना है, इंट्राडे में हम सेल भी कर सकते, अगर पोजिशनल करना है तो हम लोग बाय भी कर सकते। मुझे रेंज चाहिए, अगर मुझे ये रेंज के बाहर अगर कोई बाय करना है तो अगर मेरा कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो इसके अबव आई विल टेक द एंट्री। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, सबको पता है। दिस my stop loss and I will work for my either 1:2 और safe side है तो 1:1.5 या 1:1 के बाद I will trail my stop loss. This is the basic concept. अगर मुझे long जाना है, long करना है या buy करना है then this is my criteria कि रेंज के बाहर एक green candle close होनी जरूरी है। अगर मुझे short side जाना है तो मुझे क्या करना है, red candle down side होनी जरूरी है। This is the bull market, तो मैं bullish वाले stocks ज्यादा बताऊंगा and bank nifty हम लोग trade in both the direction bullish as well as bearish. Is that clear? If this is क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर कि लॉन्ग के लिए मतलब ग्रीन कैंडल और शॉर्ट के लिए या सेल के लिए मुझे सेल करना है तो रेड कैंडल होना चाहिए, यहां पे मैं शॉर्ट करूंगा एंड दिस विल बी माय स्टॉप लॉस। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। ये टाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, बिकॉज माइंड शुड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, दैट विल डायरेक्टली ग्रैब्स इन योर माइंड। दिस इज अ क्लियर, दिस इज अ वेरी इफ क्लियर जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर। आपके क्लियर लिखने से अलाइज ब्लू को हर क्लियर पे कुछ पैसे मिलने वाले यूट्यूब से या मेरे से ऐसे कुछ है नहीं। दिस इज फॉर योर सेक ओनली। क्लियर, गुड। तो अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि रेंज कैसे होगा और क्या होगा। जनरल ये खत्म। अगर मुझे बुलिश देखना है, बुलिश स्टॉक, तो मैं मेरे फंडा क्या होते हैं, मेरे फंडा ऐसे होते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, मतलब डाउन जाए, आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर रेंज बने एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिले, आई विल बी लॉन्ग हियर, दैट इज बाय हियर एंड स्टॉप लॉस विल बी हियर एंड माय टारगेट विल बी आइदर 1:1 या जनरली 70-80 टाइम्स ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था वहां तक ये मार्केट जाने के लिए रेडी होता है। सो for buy I always use this type of criteria, either this condition, measure this condition, or second condition will be either market bull run में हो, ऊपर जा रहा है, then market in the sideways range, that is flag pattern बना रहा है, और market breakout day. This will be my basic criteria to enter after the range, not before that. If I'm getting these two types of conditions, then only I will enter in the stocks, otherwise not at all. These are the criteria for the stock options, stocks identify करने के लिए। Either first, these are 70, इसका hit ratio आपका 80 to 90% है, मतलब market in the downtrend, then in the range, मतलब accumulation हो रहा है, institutional level buying हो रहा है, and then giving the breakout till next swing high तक target हो जाए। या market already in the uptrend में, then giving the sideways, that is flag and pull pattern के format में, and giving the breakout strategy. If this is clear, just type clear. Yeah, which time frame entry, कौन सा time frame, वो सब कुछ मैं बताऊंगा. Don't be that. Initially we just clear the concept. This is the price action concept. यहाँ पे कहाँ पर भी indicator नहीं. Clear. Done. Next question आता है, what is will be the time frame में? कौन से time frame में करना है? So majority are the intraday players. तो पहले intraday players के लिए मैं time frame बता दूं. Intraday के लिए time frame लिख लो. For the intraday के लिए entry के लिए आप either 5 मिनट यूज करोगे या 15 मिनट्स, आपकी चॉइस। इफ यू आर अ बिगिनर लेवल, फ्रेश लेवल पे हो, सेफ जोन खेलना है तो 15 मिनट विल बी द बेस्ट। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि इनिशियल प्रैक्टिस फॉर 3 to 6 months 15 मिनट्स,
then shift to 5 minutes. If you are suffering from the losses, अगर आप बैंक निफ्टी से परेशान हो गए, उसका मोमेंटम पता ही नहीं चल रहा है भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे टेलीग्राम चैनल के क्लाइंट्स है, यहाँ पे आपको दिखेगा 6500 क्लाइंट्स है, ये सब क्लाइंट्स को मैं वही बताता हूँ कि भाई बैंक किसी का नहीं सुनता, मतलब इवन गॉड भी आके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा ना, वो भी लॉसेस कर, इतने करोड़ों लोगों का इनिशिएटिव है, बट स्टॉक्स में मोमेंटम आपको काफी अच्छा मिल जाए. इफ यू वांट टू डू द पोजिशनल, देन यू कैन यूज 30 मिनट एंड आवरली टाइम. मतलब दिस पोजिशनल यू कैन होल्ड फॉर डेज के लिए, एंड दिस इंट्राडे ओनली सिंगल डे, वन डे के लिए आप ये आज का जो स्ट्रैटेजी है इधर इंट्राडे और पोजिशनल, दैट्स इट. इफ अप टू दिस इज क्लियर, देन जस्ट अभी मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, देन स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, वो बाद में देखेंगे. पहले जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है वो एक बार देख लेते हैं पहले, ठीक है. चलो, ऑल ऑफ यू रेडी? देन अगेन कोई बोलेगा अरे ये तो क्या हो गया, मार्केट बता रहा है. आई एम एवरी डे टेकिंग द लाइव सेशंस एवरी डे ऑन माय चैनल. इफ यू वांट यू कैन जॉइन दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट अभी मार्केट खत्म हो चुका है तो मुझे ऑफलाइन ही बताना. डन, दिस इज डन. नाउ हम लोग आते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल कल के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं. यहाँ पे दिस इज 1 ईयर, या जो हो गया वो पहले बताता हूँ, और कैसे करना है, कल के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे वो मैं आपको बता दूं. चलेगा? दिस इज फेयर डील. आज के स्टॉक्स पहले देखते हैं. सो यहाँ पे मैंने कुछ भेजा था आपके लिए खास. These are the today stocks. ये कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? फर्स्ट स्टॉक इज वासवानी. ये 920 को अपडेट हो जाते हैं. फर्स्ट स्टॉक इज वासवानी. ये आपने कभी नॉर्म भी नहीं सुना रहेगा, ठीक है, बट ये आते हैं. निफ्टी के स्टॉक्स है सारे, एंड नॉट ट्रेडेड इन BSE क्योंकि वहां पे वॉल्यूम का बहुत इश्यू होता है. दिस इज द वासवानी जो भी मैंने पहले बताया वो. आप मुझे बताओ केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2? पहले रैली आई, देन मार्केट इज इन द कंसोलिडेशन जोन, राइट. ये यहाँ तक मुझे पता चला, और आज 920 को ये स्टॉक्स मुझे पता चला कि ये स्टॉक्स आ गए रडार में, राइट. 920 को. तो आई विल शिफ्ट टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का रेंज है. कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे. इफ यू वांट देन आप क्लोज होने का वेट करो. एक बार आपको प्रैक्टिस हो गया तो आप 3 मिनट्स में भी ले सकते हो. आप देखोगे तो 3 मिनट्स में जनरली ये रेंज के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया तो जनरली उसके हाई के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो. 5 मिनट्स कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब आपकी एंट्री होगी यहाँ पे. एंट्री का टाइमिंग था मेरा 58 पॉइंट समथिंग. स्टॉप लॉस मेरा था ये कैंडल का लो 54. इसने हाई मारा 61 का, मतलब 57 से 61 स्ट्रेट अवे 2 से 3 रुपए इजीली दे दिया इसने. सेकंड था मेरा सीक्वेंट. जस्ट फॉर्मेट समझो, फिर कल के लिए कौन से स्टॉक्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा. दिस इज द सीक्वेंट चार्ट. इसमें आज हमने लाइव मार्केट में ट्रेड किया. आप मुझे बताओ केस 1 या केस 2? दिस इज 27 तक ऐसे कुछ है. स्टॉक्स मेरे रडार में आएगा 920 को, तो मुझे पता चलेगा केस 1 है कि केस 2 है. आप मुझे बताओ कौन सा केस है? केस 2 है. जनरली स्कैनर में आने वाले केस 2 होते हैं, मैनुअली हम लोग फाइंड करेंगे वो केस 1 में रहेगा. ये ऐसे कुछ तो ऑलरेडी रैली थी और बाद में मार्केट साइडवेज था. ये ऐसे स्टॉक्स रहेंगे कि जिसमें बम्पर जैकपॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल का बाइंग होगा, ऑलरेडी हुआ रहेगा. देन मुझे क्या करना है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, या कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए. तो कौन सा कैंडल क्लोज हुआ? ये कैंडल क्लोज हुआ क्या? देखो मुझे कैंडल क्लोज होना है बराबर 935. स्टॉक्स आया 925 को, 920 को, मुझे मोर देन सफिशिएंट टाइम मिल रहा है. माय स्टॉक कंडीशन इज 935 एंट्री. तो एंट्री कहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो माय ओपनिंग प्राइस इज 195, क्लोजिंग प्राइस इज 198, हाई है मेरा 198.50. तो 199 के यहाँ पे एंट्री ले लो. एंट्री ट्रिगर हो गया और आप देख सकते हो कि मार्केट कहां तक गया. मार्केट ये गया यहाँ तक 224 तक. माय एंट्री इज हियर, माय स्टॉप लॉस इज हियर, एंड आप देख सकते हो इजीली 1:2.5 है. बट मैंने कहता कि 1:2.5. आप 1:1 भी लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट. ईच एंड एवरी डे सच टाइप. ऐसे कुछ नहीं कि बैंक निफ्टी में ही करना है. ये क्या आज आपको पता रहेगा सारे शुगर सेक्टर आज ब्लास्ट है. सारे शुगर सेक्टर आज आए. आई होप ऑल ऑफ गेटिंग द पॉइंट. दिस इज क्लियर. जस्ट टाइप क्लियर. मागाज शुगर. आप देखोगे मागाज शुगर में ऐसे कुछ तो था सिनेरियो. कल का दिन यहाँ पे ही था. जनरली मैंने बोला था स्टूडेंट्स को मेरे कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो. यहाँ पे कहाँ पे ये पॉइंट जाने के बाद देन वी कैन शिफ्ट टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड फिर एंट्री यहाँ पे कहाँ पे तो मिलेगी आप 957 से 1011, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट. मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है. मिलेगा सर ये तो भाई ठीक है, कल आज था, कल का बताओ. कल भी ऐसे ही सारे स्टॉक्स थे. ये कल के स्टॉक्स है, दिख रहा है. प्रताप स्नैक्स ऑलमोस्ट सर्किट मारा था कल का, मतलब परसों का. मैं बताता हूँ प्रताप स्नैक. ये सारे चिप्स वगैरह आप खाते हो ना, वो है ये स्टॉक्स. प्रताप स्टॉक कल के इसमें बता रहा हूँ मैं, मतलब 26 के इसमें. दिस इज 26. ये 25 के स्कैनर में भी आया था. ये क्या था? 25 के स्कैनर में ये ऐसे था, दिख रहा है आपको? इज दैट क्लियर? पूरा रेंज ये ब्रेक हुआ 26 को. मुझे यहाँ पे कहाँ पे तो ये दिखा स्टॉक, ये कैंडल. आइदर यू कैन टेक द एंट्री हियर, दैट इज 927 पे एंट्री था, एंड दैट गेव द, आज भी बम्पर जैकपॉट पे ओपन हुआ था 1167. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द रैली. व्हाई यू आर स्टक इन द ओनली बैंक निफ्टी? कम ऑन ब्रो. इक्विटी में भी बहुत बड़ा पैसा, अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो
बहुत बड़ा पैसा है। इफ दिस इज इंटरेस्टिंग जस्ट टाइप इंटरेस्टिंग। अभी तो खेल बाकी है, अभी आगे आना बहुत बाकी है। तो ये जो स्कैनर से आए दैट इज ऑल आर टाइप 2। टाइप 1 भी है, तो कल के लिए टाइप 1 देखते हैं। ये मेरे अभी जस्ट रडार में। अभी आप मुझे बताओ ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है? इज इट टाइप 1 और टाइप 2? मार्केट डाउन, देन ह्यूज कंसोलिडेशन, देन दिस इज ऑन माय रडार अगेन। दीज आर नॉट द टिप्स, बिकॉज ये मार्केट अभी मैं कल के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो दीज आर नॉट टिप्स, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर अलाइज ब्लू एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी प्रॉफिट और लॉसेस। डिस्क्लेमर मैंने दे दी और यू कैन जस्ट नोट डाउन द डिस्क्लेमर ऑल्सो। दिस इज माय ऑन माय रडार। सो ये कब फटेगा? नेक्स्ट वीक फटेगा, उसके नेक्स्ट वीक मुझे आई रियली डोंट नो। आई विल जस्ट प्रोवाइड द लेवल्स। तो माय लेवल इज अबव 84.53, मतलब अबव 85 पे बाय करो। माय टारगेट विल बी ये स्विंग टच करने, ये आएगा नेक्स्ट वीक तक आएगा तो जरूर अलाइज ब्लू को थैंक्स बोल देना। 84 पे एंट्री और 92 तक ये जाने के लिए रेडी है। सेम स्टॉक सेम स्ट्रक्चर वी आइडेंटिफाई इन गोदरेज। लास्ट संडे हमने आइडेंटिफाई किया था, लास्ट टू लास्ट संडे, ये संडे नहीं उसके पहले। गोदरेज प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई इन डेली। दीज आर द रियल ट्रेड्स जो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ आइडेंटिफाई किए थे। इफ यू वांट आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो कि ये बनने से पहले, ये जब भी बना था, देन वी सेड कि 3000 के ऊपर ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्या था, कौन सा सिनेरियो मुझे बताओ? दिस इज अ डाउन ट्रेंड, दिस इज एक्यूमुलेशन एंड दिस इज जूम डॉट टू डॉट। ये प्रीवियस स्विंग को, these are the latest examples my dear friends, these are the latest बाबा आदम के एग्जांपल्स। these are the latest examples जो हमने शेयर किए। सेम आज ही एक ट्रेड हुआ था बीपीसीएल, अगर आपको पता रहेगा तो, दैट इज इन टॉप गेनर बीपीसीएल। क्यों भागा बीपीसीएल? आई विल गिव द एग्जांपल व्हाई बीपीसीएल विल बी रन। ये भी 3 डेज पहले दिया था हमने, लाइव सेशन में दिया था, लाइव सेशन। सेम एग्जांपल, इज इट अ सेम स्ट्रेटेजी? डाउन, ये स्कैनर में भी आया था, अप यहाँ पे एंट्री और डॉट स्विंग हाई, जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया। वेरी वेरी सिंपल, नो इंडिकेटर, नो ब्ला ब्ला ब्ला, नो शो शाइनिंग, जस्ट फोकस ऑन स्टॉक्स दैट विल लिव। सेम स्ट्रक्चर इंडिगो में बना था। ये एवरीडे में अपडेट करता हूं मेरे चैनल पे कि कौन से में स्ट्रक्चर बन रहा है और क्या कर रहा है। इंडिगो में बन रहा है, कल के लिए आप वेट कर सकते हो इंडिगो में। सो इंडिगो ऑन रडार 4954 के ऊपर, यू कैन थिंक अबाउट दिस। सेम है और ये ऊपर जाने के लिए रेडी है 5000 के। आप इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। कल का और एक एग्जांपल लेना तो ये भी ले सकते हैं, यूनिवर्सेस फोटो। ये नाम तो मैंने कल परसों पहली बार सुना था, यूनिवर्सेस फोटो। दिस इज द स्टॉक, ये परसों आया था। क्या ये, व्हाट इज दिस? इज इट इन द रेंज? क्लियर कट रेंज। पहला रेंज तो यहाँ पे ही था, ये दिख रहा है ये रेंज। यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन मारा था 390 2 दिन पहले, मतलब 26 को आया था यहाँ पे, और नेक्स्ट डे भी सर्किट। तो आपके एक्चुअल एंट्री में यहाँ पे ही ली थी हमने, यहाँ पे ली थी 390 पे, 390 पे एंट्री। और आज भी कहाँ पे गया? कल भी सर्किट में था 420 के, आज भी ऊपर 480, मतलब 390 से 480 एक दिन में। भाई बैंक निफ्टी में पापड़ पहलते पहलते बेल जाओगे, ये श्योर शॉट है। स्टॉप लॉस हार्डली हिट होता है, हार्डली। और इक्विटी है तो ज्यादा टेंशन भी नहीं है। इफ यू हैव 1 लाख रुपीज 10,000 के 10 करो, बात खत्म। और फोकस ऑन इक्विटी ऑल्सो, दैट विल गिव द मोर, दिमाग को टेंशन भी कम आएगा, एंजाइटी भी कम होगी, हार्ट बीट भी कम ऊपर नीचे होंगे, एंड रिलैक्स। इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर, देन मैं शिफ्ट होता हूं स्टॉक्स के ऊपर। एंड यू कैन आइडेंटिफाई इन द स्टॉक्स ऑल्सो। लेट अस से आज हमने कुछ एक दिया था पॉलीकैप। सेम पॉलीकैप हमने डिस्कस किया था आज के इसमें, सेम स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर के ऊपर मास्टरी लाओ। ये देखो, ये हमारा बाइंग लेवल था। आई विल शिफ्ट टू 5 मिनट्स। यहाँ पे एंट्री थी आज पॉलीकैप में। दीज आर द रियल ट्रेड्स, दीज आर द रियल ट्रेड्स। पॉलीकैप में एंट्री एक्चुअली कल ही आ गई थी, बट मैंने आज देखा, बट हमारी एंट्री यहाँ पे, और ये ब्लास्ट पॉलीकैप। दिस इज द पॉलीकैप। इसको ओवरली में देखूंगा तो आपको पता चलेगा। ये देखो ओवरली कौन सा टाइप है, ऊपर से नीचे आया एंड रेंज बनाया। 1 या 2 दिन में दिस इज अगेन रीच टू 7300। नॉट अ जोक ना, 300-400 पॉइंट्स आराम से मिल जाता है। सेम स्ट्रक्चर हमने बजाज फाइनेंस में बताया था स्टूडेंट्स को। सेम जो मैंने आपको बेसिक एक घंटे में, देखो एक डॉट टारगेट आज यहाँ पे आ गया। डॉट मैं बताता हूँ कहाँ पे हमारी एंट्री थी। देखो यहाँ पे एंट्री थी हमारी। मैं पहले डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। ये आई विल डिलीट दिस ड्राइंग एंड ये ब्लास्ट। एंड बजाज फाइनेंस इज रेडी फॉर टच 8200 डेली टाइम फ्रेम में, तो ज्यादा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेम स्ट्रक्चर बजाज फिंसो में भी था। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आप देखना स्टार्ट करोगे ना, फिर इसमें कोई इंडिकेटर, कोई किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है। देखो ये बजाज फिंसो, हमने हमारे क्लाइंट्स को 1600 1750 के यहाँ पे बाय के लिए बोला था, ये सेम स्ट्रैटेजी से यहाँ पे। एंड दैट टच टू प्रीवियस स्विंग है। ये 1930 मेरा टारगेट था, बट दैट गिव द ऑसम रैली। इज इट ऑसम? तो इसको हम लोग सेम हम लोग अभी अप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा अलग वे से इसको देखेंगे। तो इफ यू आर रेडी फॉर द बैंक निफ्टी ट्रेड्स नाउ, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है क्या मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट।
सब कुछ मिलेगा, स्कैनर कहाँ से है, कहाँ से होगा, क्या होगा, आई विल शेयर एवरीथिंग। आज आप आओ तो कुछ तो बोनस तो मिलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के पास। किधर आते हैं? बैंक निफ्टी के पास। चलो ध्यान दो, अभी बैंक निफ्टी के आज रियल ट्रेड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं कि हो गया और जो लाइव मार्केट में हमने आज लिया वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आज का रिकॉर्डिंग भी रहेगा, मैंने जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना बैंक निफ्टी में, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके आप देख सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख सकते हो। आई विल शेयर माई लिंक। या मैं फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। आज क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेंज बना था, दिख रहा है यहाँ पे एक रेंज। कोई बोलेगा ऊपर से आया फिर रेंज बना, ऊपर भी जाना चाहिए, नहीं वो नीचे भी जा सकता है, नो कंडीशन एट ऑल। मैंने दोनों कंडीशन बताया ना कि भाई बैंक निफ्टी में हम लोग दोनों बाजू से ट्रेड करेगा। अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या है, फिर से एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी मैं क्या करता हूँ, रेंज का यूज करता हूँ। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल कि मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी रेंज में जाए, एंड आई विल फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी व्हेन टू एंटर टू द मार्केट विदाउट एनी इंडिकेटर। आई विल नॉट यूज एनी टाइप ऑफ इंडिकेटर। मार्केट में एन नंबर ऑफ इंडिकेटर है अवेलेबल, आप यूज कर सकते हो, बट जरूरत नहीं। ये कंसेप्ट अगर आप करोगे तो जरूरत नहीं। आपको भी पता है कि 70 टाइम्स वो रेंज में रहने वाला है, और जो बाइंग निफ्टी ऑप्शंस है, बायर्स है, उनको सिर्फ 10 में से 3 या 4 ही दिन मौके मिलेंगे जहां पे बैंक निफ्टी में बड़ा पैसा बनेगा। जैसे आज बैंक निफ्टी पुट का दिन था, बड़ा पैसे वाला, बहुत दिनों बाद आया ना, इतना बड़ा 500 पॉइंट का डाउनफॉल कभी आया नहीं लास्ट 10 दिन में, आज ही आया था। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कभी करूंगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा तो मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ पे, और ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लॉन्ग कभी करूंगा, सेम कंडीशन, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो मैं लॉन्ग करूंगा यहाँ पे, और ये स्टॉप लॉस रखूंगा। बट बैंक निफ्टी इज नॉट अटैच विद ओनली प्राइस एक्शन एज पर माय एक्सपीरियंस। आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज बैंक निफ्टी में फुटप्रिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वहां पे तो मैंने रेडीमेड स्कैनर्स के पीछे बहुत बड़ा काम था कि भाई कौन सा वॉल्यूम है, उसका पीई रेशो क्या होना चाहिए, उसका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, वो सब कैलकुलेट करके वो स्कैनर्स को मैंने ऐड कर दिया। बट बैंक निफ्टी में मैं क्या करूं, तो बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज एनएससी तो सबको पता रहेगा, दैट इज ऑप्शन चेन एनालिसिस। मतलब ये ऑप्शंस क्या बोल रहा है, ऑप्शंस का गेम क्या है, वो सबको समझ में आना जरूरी है। तो ये आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते, और ऑप्शन समझना इतना सिंपल चीज नहीं है। मतलब ये एनएससी का साइड है जो मैं रेयरली यूज करता हूँ। एक्चुअल कहां पे यूज करना है, क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो सेलर्स है, मतलब ये सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये ओपन इंटरेस्ट जो है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, उसको देखते हुए फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ओपन इंटरेस्ट आप देखो, और यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे 32 लाख है और यहाँ पे 22 लाख। मतलब कल के लिए बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का यहाँ पे 22 लाख लॉट शॉर्ट्स है, और यहाँ पे 32 लाख। एक लॉट शॉर्ट्स करने के लिए या हेज भी क्या, वो भी 50,000 रुपया लगता है। तो कैलकुलेट करो ये 50 लाख लॉट शॉर्ट करने के लिए कितना पैसा लगा है बैंक निफ्टी में। तो पैसों का गेम है। तो यहाँ पे बड़े लोग क्या सोच रहे हैं वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेंज पे काम करो तो काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी कुछ रेंज बना, जो हमने आज लाइव मार्केट में ट्रेड किया, ये रेंज बना, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये डिसाइड करता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। डिसाइड करता है कि बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है, कौन से साइड में सेलर्स ज्यादा है, वो सब कुछ डिसाइड होने के बाद डिसाइड होता है कि वो मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा। जैसे आज निफ्टी नहीं गिरा, बैंक निफ्टी गिरा। क्यों गिरा? बैंक निफ्टी भी रेंज में था, वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वहां पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से वहां पे मोर बेरिशनेस नहीं था। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है मोर बेरिश या बुलिश? सो आई विल एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स पूरे। मतलब ये 5 मिनट ना आपकी लाइफ चेंज कर दे। ये 5 मिनट के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्चा कर देते तो भी समझ में नहीं आती बात। मैं 5 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऑल ऑफ यू रेडी? अगर नहीं समझा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास एक रेडीमेड सॉल्यूशन है उसका। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? इफ यू आर रेडी देन जस्ट टाइप रेडी। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट आया ऊपर, यहाँ पे दिस इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करके जा रहा है। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके जा रहा है तो यहाँ पे कॉल बाय करेंगे हम लोग, नॉर्मल ट्रेडर। बट बड़े ट्रेडर क्या करेंगे? पी को शॉर्ट करेंगे। बड़े ट्रेडर क्या करेंगे? पी को शॉर्ट करेंगे। राइट, क्लियर? सेम है जब भी मार्केट यहां तक आया, नीचे नीचे नीचे, और फिर यहां से ऐसे लगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है तो आप क्या करते हो? पी को बाय करते हो। बट बड़े ट्रेडर क्या करते हैं? कॉल को शॉर्ट करते हैं। राइट, दिस इज क्लियर? तो मार्केट गिरता कभी है, मार्केट बेरिश तो होता है, बट स्ट्रॉन्ग बेरिश कभी होता है, उसका एक कंडीशंस में आपको बता रहा हूं। वो कंडीशन अगर आपको समझ गया ना तो आपकी लाइफ सेट हो सकता है। पहले बेरिश का ही देखते हैं, क्योंकि बेरिश में ही मार्केट में ज्यादा ये, मतलब यहाँ पे
कॉल राइटर ग्रेटर देन पुट राइटर अगर है, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है पुट राइटर से, मतलब क्या, मार्केट के बेरिश सेंटीमेंट है, क्योंकि पी शॉर्ट करने वाले बुलिश होते हैं, सी शॉर्ट करने वाले बेरिश होते हैं। तो कॉल राइटर अगर ज्यादा है पुट राइटर से तो बेरिश, लेकिन उसमें भी कॉल राइटर पॉजिटिव है और पुट राइटर नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेरिश। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेरिश। मुझे यही कंडीशन पकड़ना होता है। यू कैन कैलकुलेट दिस कंडीशन बाय यूजिंग NSE डेटा आल्सो, बट दैट इज टू डिफिकल्ट इन लाइव मार्केट। दिस फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश कब होने वाला है? व्हेन इज द मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश? व्हेनेवर द कॉल राइटर इज ग्रेटर देन पुट राइटर, कॉल राइटर पॉजिटिव हो गया और पुट राइटर अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, मतलब जिन्होंने पुट शॉर्ट किया था उनका बैंड बाजा बजने वाला है, उनको पता चल गया, तो वो अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, दैट इज उनके पोजीशन चेंज इन ओआई में नेगेटिव देखना स्टार्ट करेंगे। एट दैट टाइम मार्केट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। So you just type the second condition. So at what condition market will be bullish? At what condition market will give the super rocket movement? जैसे लास्ट टू लास्ट थर्सडे में निफ्टी ने 400 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था, आज बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया डाउन साइड, तो पॉजिटिव साइड में कब मूवमेंट दिया? यू जस्ट टाइप एंड राइट डाउन, तो मुझे पता चलेगा आपको समझा है कि नहीं। क्या होगा आप देखो, आपका कंडीशन मतलब पुट राइटर ग्रेटर देन कॉल राइटर होने चाहिए, पुट राइटर पॉजिटिव होने चाहिए एंड कॉल राइटर नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ही मार्केट क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये दोनों का क्राइटेरिया मैं बता दूंगा आपको। आज बेरिश का देखेंगे क्योंकि आज बेरिश डे था। ये पहला लाइव मार्केट में जो हमने आज ट्रेड किया, स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड किया, लाइव मार्केट में दिया भी ट्रेड, ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। मतलब अगर कॉल राइटर ग्रेटर देन पुट राइटर है, कॉल राइटर पॉजिटिव है, पुट राइटर अपना पोजीशन एग्जिट करे, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेरिश। बट पुट राइटर ग्रेटर देन कॉल राइटर है, पुट राइटर पॉजिटिव है, कॉल राइटर नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बुलिश। अगर आपका आंसर मेरे से मैच हुआ है तो जस्ट आपको वेल डन। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेरिश देखना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ये टूल हम लोग यूज करेंगे। इसमें और एक मुझे बताना है, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, दिस वीडियो इज अवेलेबल, ठीक है, ये आपके साथ अवेलेबल रहेगा बिकॉज दिस इज लाइव में जा रहा है ना, यूट्यूब में लाइव में है। वन मोर टर्म इज पीसीआर। व्हाट डू मीन बाय पीसीआर? दैट इज पुट कॉल रेशियो। पुट के ओआई को कॉल के ओआई से आप जब भी डिवाइड करोगे, जब भी वो रेशियो आएगा, वो रेशियो को हम लोग बोलेंगे पीसीआर। बीइंग एन मैथ्स प्रोफेसर, आई लव टू इंटरेक्ट विद नंबर्स एंड बहुत सारा नंबर्स का गेम करने के बाद आई डिराइव वन टूल कि दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्मास्त्र टूल, कि वो टूल का यूज करके हम इजीली डिसाइड कर सके कि मार्केट बुलिश होगा, बेरिश होगा, पीसीआर क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, वो सब हम डिसाइड कर सकते। ठीक है, पहले हम आते हैं ओआई चार्ट के पास। तो यहाँ पे मैं आपको पीसीआर का बताऊंगा। यू कैन सिलेक्ट एनी टाइम फ्रेम, 3 मिनट्स 5 मिनट, बट इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर मैं 5 मिनट्स और 3 मिनट्स को यूज करता हूँ। ये आज का है। तो यहाँ पे 2 लाइन मैंने दिया हुआ है, बस आपके लिए बहुत सिंपल है। एक लाइन है ये, दिस इज माय पीसीआर, मतलब वो पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करता है, बट एक्टिव मेंबर्स का मतलब हर 3 मिनट में, आपके पास तो हर 3 मिनट में डेटा आता है, मेरे वेबसाइट पे हर 1 मिनट में डेटा आके कैलकुलेट करके उसका पुट कॉल रेशियो कितना है एक्टिव मेंबर्स का, वो कैलकुलेट करता है, उसको प्राइस के साथ कंपेयर करता है। दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी। वो एलटीपी के साथ कैलकुलेट करके बाद नीचे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे पीसीआर का और यहाँ पे ग्राफ है, 3 डायमेंशनल ग्राफ में किया हुआ है। आपको क्या देखना है? जस्ट अगर ये लाइन ऊपर है, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है, तो मार्केट बुलिश रहेगा, और ये लाइन ऊपर से नीचे अगर जा रहा है तो ये बेरिश सिनारियो, ये बेरिश सिनारियो, मतलब मार्केट बेरिश वे में जा रहा है। क्या बोला मैंने? अगर आपको सिर्फ ब्लू लाइन के पास फोकस देखना है, ब्लू लाइन ऊपर है क्या नीचे, मुझे चेक करना है, दैट्स इट, वो पीसीआर। 3 मिनट में और क्लैरिटी में दिखेगा। तो 3 मिनट्स में यहाँ पे क्रॉसओवर आ गया इसका, यहाँ पे आज हमने यहाँ पे पुट लिया था और ये दुड़ुम करके। अगर आप चार्ट रीड करना जानते हो, ये चार्ट है लास्ट चार्ट को अगर आप देखोगे, क्योंकि इसको पीसीआर के साथ कंपेयर किया, ये ऊपर गया और ऊपर से ही नीचे आना स्टार्ट किया, दिख रहा है आपको? तो इसका पोजीशन देख के भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ही पोजीशन देख के मैं बेरिश हो गया था। अराउंड अबाउट 10:45 टू 11 o'clock को ही मैंने बोल दिया था कि भाई मार्केट बेरिश है आज, क्योंकि ये लो चला गया था ना चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ये चार्ट पैटर्न है ना, ये लाइन चार्ट बोलते हैं, लाइन चार्ट के हिसाब से ये जब भी गया 11 बजे, दिख रहा है आपको, 11 बजे में बेरिश हो गया। बट एक्चुअल बेरिश कभी हुआ? यहाँ पे 1 o'clock। देन आपको पहले ये देखना है, this first feature is clear, PCR is clear to all of you. Where to see this, how will I get this, I will inform each and everything, don't worry about that. I will give one free gift also, don't worry about that. ये sheet कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, I will inform each and everything. Now just focus on this. This is clear or not? Is it clear? क्या देखना है मुझे? आपको ये नहीं समझा लाइन पैटर्न ऊपर से, तो आप जस्ट क्रॉस ओवर पे फोकस करो, यहाँ पे जो यहाँ पे था, बस दैट्स इट, डन डील, आपका काम खत्म। मतलब क्रॉस ओवर डाउन हो रहा है मतलब मार्केट डाउन जाएगा। और आप एक्सपर्ट बन गए धीरे धीरे, तो आप ये लाइन चार्ट को पैटर्न रीड करते भी आप समझ सकते हो कि भाई हाँ, इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर, दिस इज
फॉर बैंक निफ्टी, दिस इज फॉर निफ्टी ऑल्सो। चलो निफ्टी को भी देखते हैं, दिस इज फॉर ऑल इंडेक्स। तो ये कहां से आया, ऊपर से नीचे, यहां से ही आया। तो यहाँ पे जस्ट टच किया, ऊपर गया, फिर से ऊपर आया, इधर टच किया, फिर इधर, ये नीचे ही है ऑलमोस्ट, मतलब ऊपर से नीचे, बीच बीच में विप्सॉ देते रहेगा। इसका एक्चुअल यूज कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं बेटर बोलता हूँ कि ऑलवेज 5 मिनट में यूज करो, विप्सॉ होंगे। यू कैन यूज फॉर द फिन निफ्टी ऑल्सो, ऑल इंडेक्स के लिए, सेंसेक्स छोड़ के, क्योंकि सेंसेक्स का ओवर डेटा नहीं होता। तो दिस इज द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी देखो यहाँ पे 1256, मतलब 1 o'clock के आसपास ही सारे नेगेटिव हुआ। यू कैन डू द मिड कैप निफ्टी ऑल्सो। आप स्टॉक्स के लिए भी कर सकते हो, बट दिस इज बेसिकली मीन फॉर द इंडेक्स ट्रेडिंग। एंड यू कैन डू द बैक टेस्ट फॉर एंटायर 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ का। ये 26 का भी कर सकते हो आप। अभी 26 को देखो, यहाँ पे ये फटा ना, दिख रहा है आपको, ये फटा, ये दिख रहा है फटा। अभी मैंने चार्ट नहीं देखा है, चलो मैं बताता हूँ आपको। चार्ट नहीं देख रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको क्रॉसओवर मिड कैप निफ्टी का, कौन से है, कितने तारीख को, 14:30 को, मतलब 2:30 बजे। चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये पीसीआर को काम करते हुए 14:30 को, कितने बजे, 2:30 बजे, कभी 26 को, कौन सा, मिड कैप निफ्टी। चलो आता हूँ मिड कैप। मैंने चार्ट नहीं देखा अभी तक 26 का, दिख रहा है आपको, कितने बजे, 2:30 बजे, किधर है 2:30 बजे, इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे मुझे पता चला, और ये ब्रेकआउट है खड़ा। चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं, विदाउट चार्ट ही उसने बता दिया मुझे कहां पे ब्रेकआउट आने वाला और क्या होने वाला। दिस इज द पावर, इज दैट क्लियर। मतलब यहाँ पे मुझे बता दिया 2:30 बजे, ये सिग्नल, मतलब 49,000 के यहाँ पे बता दिया, 49,100 के यहाँ पे, वो गया कहाँ पे, 49,300, 300 पॉइंट का रैली। ऑप्शन में इमेजिन करो, तो लोग इंडिकेटर के पीछे खाली पीली भागते, क्यों भागते मुझे नहीं पता। ये तो आधा ही स्टोरी है, पूरा स्टोरी अभी बाकी है मेरे फ्रेंड्स। कोई बोलेगा सर यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, चलो दिखाओ, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, देखो कहाँ पे है, 1144 दिख रहा है आपको डाउन साइड में। तो आता हूँ मिड कैप में, 1144 को देखो, कहाँ पे 1144, आप ही बताओ मुझे, यहाँ पे 1144, यहाँ पे मुझे पता चला शॉर्ट कर करो ना। शॉर्ट किसने बोला, मतलब 300 पॉइंट डाउन भी, 300 पॉइंट अप भी, विदाउट एनी इंडिकेटर, जस्ट एक कंसेप्ट के ऊपर मैंने किया। बट इसको और क्रिस्टल क्लियर भी हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे विप्सॉ दिखेगा ना, मुझे विप्सॉ दिखेंगे, मुझे क्रिस्टल क्लियर करना है। तो इसके लिए और एक जगह का यूज करेंगे, दैट इज ओआई एनालिसिस। तो मैं यहाँ पे ओआई एनालिसिस के पास आऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। मतलब एक्चुअल मार्केट के कॉल राइटर क्या है, पुट राइटर क्या है, उनका टोटल ओआई क्या था, वो सब कैलकुलेशन करके, ओआई डिफरेंस करके, यहाँ पे ये पोजीशन मुझे बता देगा, मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश। दैट्स इट। अभी 2 क्राइटेरिया बताता हूँ, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट लिख लो। क्या क्राइटेरिया, पहला, अगर आपको कॉल बाय करना है तो यहाँ पे कंपलसरी 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश होने जरूरी है, कंसेक्यूटिव, या आगे पीछे भी चल जाएगा, बीच में कोई तो आया, बराबर है। अगर आपको पुट बाय करना है, देन कंसेक्यूटिव 2 बेरिश होने चाहिए, अलोंग विद दैट पीसीआर क्रॉसओवर। मतलब पीसीआर क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो वहां पे क्रॉसओवर ब्लू लाइन ऊपर होना चाहिए, बेरिश है तो ब्लू लाइन नीचे होना चाहिए, दैट्स। और अलोंग विद द प्राइस एक्शन, मतलब तीनों का कंबाइन करूंगा, प्राइस एक्शन, पीसीआर और ये डेटा, दैट। और ये मार्केट डेप्थ है। मार्केट डेप्थ मतलब ऑर्डिनरी ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, मार्केट बुलिश होगा बेरिश होगा। तो कल एंडिंग में भर के स्ट्रॉन्ग बुलिश था, मतलब लोग कॉल बाय करके चले गए थे, दैट इज ऑर्डिनरी ट्रेडर। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। दिस इज द सेकंड टूल कि जहां पे आपको सेकंड पोजीशन देख। एंड थर्ड, दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि जहां पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मुझे कंबाइन करना है। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड लेना है तो कंपलसरी 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश होना जरूरी है। जैसे आज हम लोग आज बैंक निफ्टी का ही देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में लाइव मार्केट में हमने आज ट्रेड किया था, तो आपको इसका यूज करेगा, मतलब कंसेक्यूटिव 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश होना चाहिए अलोंग विद माय प्राइस एक्शन कांसेप्ट। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश होना चाहिए, अदरवाइज वो 2 स्ट्रॉन्ग बेरिश चलेगा। और वहां पे क्रॉसओवर विद प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, इतना अगर आपने देख लिया तो कोई इंडिकेटर, कोई टिप्स प्रोवाइडर, कुछ बेसिक से बेसिक भी नहीं पता तो भी चलेगा, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी के पास, कि जहां पे हमने एक्चुअल ट्रेड आज किया था, कहां किया था, तो मैं बता दूं, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, कि जहां पे ये देखो, ये लाइव गया था मैं 142 को, दिख रहा है 142 को लाइव गया था एवरीडे। दिस इज द डेटा, मैं एक्चुअल लाइव मार्केट में अपडेट करता हूं। दीज आर द पोजीशंस, 54,400 का पुट दिया था अबव, ऑल आर अबव पोजीशन। कितने बजे दिया था, आज क्या देखते हैं, 12:48 को, कितने बजे दिया था, 12:48, पहला पोजीशन दिया था 12:48। तो 12:48 के पास आते हैं, दिख रहा है आपको 12:48, यहाँ पे ये कैंडल के बाद, एक्चुअली लेट ही हो गया था ये कैंडल के बाद, तो अभी ये कैंडल का लो जाने का हमने दिया, और ये धड़म यहाँ पे 200 पॉइंट में। बट एक्चुअल ट्रेड आपका कहां पर बनेगा मालूम है, जो आज मैंने एनालिसिस आपको सिखाया उसके हिसाब से कहां पे बनेगा, दिस इज माय रेंज, दिखा आपको रेंज, दिस इज अ रेंज ब्रेकडाउन, दिस इज अ रेंज ब्रेकडाउन 1235, क्लियर। तो मुझे 1235 को क्या देखना है, कौन बताएगा, दिस इज अ रेंज, 1235 को मुझे जाना है। आई विल जस्ट गो टू यहाँ पे, पहले मैं जाऊंगा ओआई चार्ट पे, बैंक निफ्टी के पास जाऊंगा, आई विल यूज 5 मिनट्स और 3 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम फ्रेम। 1235 मैं देखूंगा, 1235, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा था, मैंने बताया ना, मैंने 11 बजे कंफर्म कर लिया था कि भाई ये नीचे आने वाला है, क्रॉसओवर नहीं होता, क्रॉसओवर के बदले आप यहाँ पे ले सकते। जो मैंने कंफर्म ट्रेड दिया, कंफर्म ट्रेड मतलब कंफर्म ट्रेड मैंने
मैंने यहाँ पे दिया, दिख रहा है यहाँ पे 1250 को। बैंक निफ्टी में जाओगे 3 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखो ये 1235 से डाउन ही था, यहाँ पे ट्रेड आया 1309, मतलब 1 बजे उसने क्रॉसओवर दे दिया, ठीक है, बट ये ऑलरेडी डाउन था। फिर हम लोग ओआई एनालिसिस के पास आएंगे, बैंक निफ्टी चेक करेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पे 1235 को, तो मेरा 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बेरिश होना बहुत जरूरी है, 1235। सो दिस इज माय 1238, और आप देख सकते हो कि उसके पहले ही स्ट्रॉन्ग बेरिश हो चुका है, दिख रहा है कंसेक्यूटिव क्या, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेरिश आ चुके हैं। तो इतना मेरे लिए काफी है कि यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड लेके चलूं, और टारगेट मेरा ये जो जोन था, ये जोन तक, ये जोन पहले से मार्क करके रखा है, ऐसे नहीं कि अभी आने के बाद ही मार्क कर लिया। ये जोन मेरे आप टेलीग्राम पे कभी भी जाके मार्क करके देख सकते हो, दिस इज द जोन। कोई बोलेगा सर पहला जोन अगर आपको जोन टेक्निक पता चली तो पहला जोन यहाँ पे भी बना था। आर यू गेटिंग दिस? जो मैंने आपको बताया कि मुझे पहले ही पता चला कि भाई 11 बजे मार्केट डाउन होने वाला है, दिख रहा है यहाँ पे, तो 1055 को के पहले ही पता चला भाई ये ऊपर गया, जोन बना, नीचे आया, तो यहाँ पे भी पता चला कि भाई ये मार्केट डाउन ही है, ये डाउन था, इसके लिए यहाँ पे भी एक ट्रेड आया था 54,500 का, ये पहले ही दिया था 11 बजे के पहले 410 को, इसने भी 700 का है हमारा। दीज आर द टेक्निक। और ये लाइव मार्केट में हमने डिस्कस किया था, लाइव मार्केट में हमने ये पूरा डेटा शेयर किया, लाइव मार्केट में ये सब लेवल्स मार्क करके दिए थे कि कहां से कहां तक जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये बैंक निफ्टी है, ये दिख रहा है, ये था आज का। हम लोग कल का भी टैली करेंगे, ऐसे नहीं है कि भाई कल क्या हुआ वो देख, कल के पहले हम लोग यहाँ पे देख एक ट्रेड जो काफी अच्छा था, दोपहर में ये आया था, ये पता है, चलो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, चलो ध्यान दो, मैंने रिप्लाई में लगा दिया। दिस इज ऑन विच डेट, 22 का। ये कौन से क्राइटेरिया में आप मुझे बता दो, ये ऊपर से नीचे आया, यू कैन जस्ट ट्रेड ऑन 3 मिनट्स ऑल्सो, आपको अगर पता चला, ठीक है। और जनरली ये यूज करने का बेस्ट टाइम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मुझे बता सकते हो कौन से सेकंड लेवल में, नीचे आया, नीचे के बाद ये जोन बना रहा है, एंड जोन के बाद मैं वेट करूंगा। मुझे नहीं पता ये जोन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट ये मुझे पता था कि भाई यहाँ पे एक बाइंग जोन बना है, दैट इज अ जोन टेक्निक, दैट इज अ प्राइस एक्शन। जैसे से आप हमारे वेबिनार में आते जाएंगे, हम लोग को मैं बताऊंगा कि एक बार जोन कैसे ड्रॉ करना है, वो जोन टेक्निक भी हम सिखाएंगे। तो अभी मेरे लिए लेटेस्ट से ये जोन भी नहीं है, लेटेस्ट से मैंने एग्जांपल दिया कि ये जोन भी नहीं है, और ये मेरे लिए अभी ये ऐसे कुछ तो बना है, राइट। मेरा सिंपल फंड है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गए तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा, इसके नीचे अगर रेड कैंडल हुई तो मैं पुट ऑप्शन लूंगा। एम आई राइट? तक मैंने अभी जो सीखा है वहां तक ये क्लियर है। मैं यूट्यूब चैनल इज ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी, किसी को प्रूफ चाहिए तो आप कर सकते, यहाँ तक क्लियर है। इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर। फेक ब्रेकआउट्स, या तो फेक ब्रेकआउट ये आपके पीसीआर रेशो के क्रॉसओवर और ओआई डेटा से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ये एक मैं खत्म कर दूं तो फेक कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे आया, जस्ट मैं रिप्लाई में बता सकता, आई वांट टू चेक द, ये ऊपर, अभी आप ओआई डेटा से पहले भी कंफर्म कर सकते हो कि ये कैंडल क्लोज का भी वेटिंग करने की जरूरत नहीं। जनरली मैंने ये 2 कैंडल देखने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई उस दिन भी हम लोग लाइव मार्केट में थे कि भाई ये कॉल साइड ही जाएगा। कैसे जाएगा, कैसे पता चला, तो वी कैन जस्ट शिफ्ट टू ओआई डेटा। कौन से डेट का है वो एक बार देख लूं मैं, 20 सितंबर का। वी विल जस्ट शिफ्ट टू यहाँ पे 20 सितंबर के पास आ जाता हूं मैं, 3 मिनट सबमिट। यू कैन बैक टेस्ट ऑन 1 मंथ बैक टेस्ट ऑल्सो। और यहाँ पे 248 हुआ है, और आपको पता रहेगा आजकल ना मार्केट 2:30 बजे के बाद ही रैली देते, तो 248 यहाँ बैंक निफ्टी 248 448। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेरिश, मतलब ये ऑर्डिनरी ट्रेडर का डेटा है, बट मुझे बिग प्लेयर के पास ही देखना है, मतलब मार्केट डेप्थ मतलब ऑर्डिनरी ट्रेडर क्या सोच रहे हैं कि भाई पुट के साइड जाना चाहिए, इसके लिए पुट बाय करके आ रहे, बट मैं तो बड़े ट्रेडर के साथ जाऊंगा। बड़े ट्रेडर 448 के पास क्या सोच रहे हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश आ चुके हैं ऑलरेडी, दिखा आपको बैंक निफ्टी में 20th के लिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश आ चुके हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ फाइनल कंफर्मेशन के लिए। पहला कंफर्मेशन तो मैं पीसीआर का देखता हूँ, क्योंकि वही मुझे डिसाइड करता है। यहाँ पे दिख रहा है क्रॉसओवर, अभी ये क्रॉसओवर कितने बजे का है वो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो आपको दिखेगा, दिख रहा है कितने बजे का है, 1449, मतलब 249। मतलब वही बता रहा हूँ कि जब ये कैंडल बना तभी मुझे पता चल गया कि ये ऊपर साइड फटने लगा, क्योंकि वहां पे क्लोज हो चुका था, मतलब जस्ट पीसीआर क्रॉस होना था। तो वन कैन टेक द कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, और फिर से आपका ये जो जैसे मैंने बताया स्विंग हाई मतलब आपका टारगेट रहेगा, जो मैंने स्टेज 1 बताया, जो मेरा सबसे फेवरेट है। मार्केट डाउन, देन इन द एक्यूमुलेशन जोन, डेटा बुलिश, पीसीआर क्रॉसओवर, देन वन कैन टेक हियर पोजीशन। स्टॉक ऑप्शन में इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। स्टॉक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, जनरली ये सारा जो डेटा है वो बैकएंड में ट्रेड करके स्कैनर के थ्रू वो अपने आप आ जाए, तो आपको सब देखने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप पागल हो जाएंगे, 5000 स्टॉक्स कहां से ढूंढूं कि जिसका वॉल्यूम भी देखना है, जिसका पीई रेशियो भी क्या आता है, प्राइस टू
टू अर्निंग रेशियो क्या आता है वो देखना है, उसका ऑल टाइम हाई क्या था वो देखना था, फिर वो कितना साइडवेज गया वो देखना है, वो तो आप पागल हो जाएंगे, तब तक तो ट्रेड भी निकल जाएगा। एंड फिर देखो यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हो गया, दिस इज अ रैली डन। और मैंने फिर से बोला अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो ये हैमर मतलब आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्विंग लो मतलब स्टॉप लॉस, ये होता ही है। दिस इज अ मैजिक, जो मैजिक मैंने आपको स्टॉक्स के लिए बताया कि भाई यू जस्ट फोकस ऑन दैट विल बी लाइक, जैसे आज रिलायंस था, आज निफ्टी को किसने बचाया पता है आपको? रिलायंस ने, अदरवाइज निफ्टी का आज बैंड बाजा बारात हो सकता था। रिलायंस मेरे रडार में, इज इट ऑन द सेम कंडीशन है, रडार में था बट ये एंड में ट्रिगर हुआ तो मैंने नहीं ध्यान दिया। कल से रिलायंस के ऊपर फोकस रखो, ये देखो सेम मेरा फॉर्मेट है, ये मैन्युअली आइडेंटिफाई करना होता है। और टाइम फ्रेम क्या लेने का, ओवरली टाइम फ्रेम में देखो, दिस इज अ रेंज एंड दिस ब्रेकआउट, ये फिर से 3076 जाने के लिए रेडी है। ये सॉरी, ये पहले का है, बैक टेस्ट में बता रहा हूँ, सॉरी वही बोला मैंने, ये ऐसे क्यों हुआ, यस ये खत्म। ये देखो ये मार्क करके रखा था मैंने, रिलायंस बेस्ट एग्जांपल, सेम ना। 3 दिन पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये ऐसा होगा। इज इट अ डिक्टो फॉर्मेट, और ये स्विंग हाई के यहाँ पे टच करने आ गया। ये दो कैंडल ने, रिलायंस ने आज निफ्टी को बचाया, अदरवाइज निफ्टी भी आज डाउन ही हो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये था तो वो स्कैनर्स वगैरह भी यहाँ पे ही आ जाते हैं, सारे स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स में जैकपॉट होने वाला है, कौन में नहीं होने वाला है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। जैसे 26 तारीख को ट्रेंड आया था हमारे स्कैनर में, तो मैं ट्रेंड के पास जाता हूँ, तो आई विल जस्ट टाइप द ट्रेंड। ये दिख रहा है कभी आया था, 26 को आया था। आई विल डू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये देखो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके रखा है, और ये एक्चुअल ट्रेड लिया गया है, ऐसे नहीं कि नहीं लिया गया, ये एक्चुअल ट्रेड लिया गया है। एंड दिस इज अ ब्रेकआउट, ये पूरा रैली यू कैन चेक एनी डे, कोई भी डे आप ले सकते हो। 19 का लिया, चलो 19 कोई भी डे, तो यहाँ पे जाके आप ये सारे स्टॉक्स देखोगे तो 19 को एचडीएफसी बैंक है, लेट अस से आई विल टेक एचडीएफसी बैंक, तो उसमें स्टॉक्स कौन सा लेना है क्या, सो वह सब ब्रह्मास्त्र में हम सिखाते। कौन सा है 19 को, ये देख ऑलरेडी करके रखा था यहाँ पे, ये ऑलरेडी सारे जोन मार्क रहते हैं, ये जोन के बजाय में काम नहीं करता। कौन सा ही है आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको बताया सेम डिक्टो अप्लाई हुआ है कि नहीं एचडीएफसी में? इफ यू आर एग्री विथ माय, जो स्टार्टिंग से सेम एग्री हुआ है कि नहीं, देखो ये जोन के बाहर निकला 19 को एंड डॉट ये स्विंग हाई टच करने गया, मैजिक जस्ट फोकस। तो ये एवरी संडे हम ये डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक्स में ये ऐसे बन रहा है एंड कौन से प्रोबेबली जा सकते हैं। तो एवरी संडे आई पोस्टेड दैट स्टॉक्स ऑन माय चैनल आल्सो कि कौन से स्टॉक्स में, और वहां पे जाके रुकता है। इज इट अ मैजिक? सो जस्ट फोकस ऑन द प्राइस एक्शन डियर माय फ्रेंड, जस्ट फोकस ऑन द डेटा एंड जस्ट फोकस ऑन द इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आल्सो। डोंट जंप इनटू ओनली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में हाथ जलते हैं लोगों के। आई होप यू एंजॉय दिस एंटायर वेबिनार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है? और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जस्ट जरूर उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते।